हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन मैं लेके आप लोग के लिए कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग ने लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 भी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 15 नहीं देखा रहेगा तो प्लीज़ आप देख लो, आपके यूट्यूब चैनल में और एप्लीकेशन पे आ गया रहेगा। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लेना और क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम लोग करेंगे। बेटा अगर 15 नहीं भी आ रहा है तो भी 16 समझ में आ जाएगा। मैं उसी तरीके से कराऊंगा जैसे कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो बेटा, ठीक है। व्हेन ए डाइनिंग टेबल वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, द कारपेंटर गॉट ₹450 लेस देन व्हाट ही कुड हैव गॉट व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। बेटा ये नॉर्मल चीज बता रहे हो। अगर आप 15% प्रॉफिट में बेचते तो आपको ₹450 ज्यादा मिलता। आपने 10% प्रॉफिट में बेचा तो आपको ₹450 लेस मिला। समझे कि नहीं? तो वही लिखा हुआ है कि एक डाइनिंग टेबल था, वो किसी कारपेंटर ने बेचा 10% प्रॉफिट में, तो उसको ₹450 कम मिला, लेस देन व्हाट अगर वो 15% प्रॉफिट में बेचता। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डाइनिंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसे ही कुछ किया था अपन ने। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल क्या? स्टडी टेबल, ठीक है। वो डाइनिंग टेबल की बात हो रही है, सेम चीज ही था, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखना, उधर मोर था इधर लेस था, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। हमें क्या करना है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना है, सेल्स माइनस सेल्स, सेल्स का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹X। आपको कॉस्ट प्राइस को x अज्यूम करना है, क्लियर है ये? तो मैंने कॉस्ट प्राइस को x अज्यूम किया। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट 10% बोला हुआ है, तो यहां पे निकालता हूं मैं प्रॉफिट एट द रेट 10%। तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है प्रॉफिट x का 10%। तो 10/100 क्या होता है? 0.1। क्या आएगा? 0.1। तो ₹0.1x हो जाएगा। अब मुझे बताओ प्रॉफिट एट द रेट 15% कितना आएगा? तो x का 15% करेंगे तो ₹0.15x। यहां तक क्लियर है? ओके। अब आपको पता होना चाहिए क्या कि सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये आपको इक्वेशन पता ही होगा कि सेलिंग प्राइस बोले तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्लियर है? तो यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है? अच्छा अलग अलग है, दो बार करना पड़ेगा, दो बार प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को। तो पहले मैं ये लिखता हूं कि सेलिंग प्राइस एट द रेट 10% प्रॉफिट। अगर 10% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस था x और प्रॉफिट कितना है? 0.1x, तो आएगा ₹1.1x। बेटा इधर 1 छुपा हुआ है x के साथ, ये 1 और 0.1, तो 1 प्लस 0.1 कितना होता है? 1.1, क्लियर है? फिर सेलिंग प्राइस एट द रेट 15% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस तो x ही है और 15% प्रॉफिट दिया हुआ है 0.15x, तो ये क्या आएगा बेटा? 1 और 1 0.15 क्या आएगा? 1.15x, क्लियर है? ये सेलिंग प्राइस है। अब आपको डिफरेंस इन सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सेल्स का डिफरेंस? 450, 450 कम मिल रहा है उसको, ठीक है ना। अब देखो बिगर सेल अमाउंट माइनस स्मॉलर सेल अमाउंट, उसको बोलते हैं डिफरेंस। बिगर सेल अमाउंट कितना है? 1.1 और 1.15 में 1.15 बढ़ा है, तो यहां क्या लिखूंगा मैं? 1.15x माइनस 1.1x इक्वस टू क्या आएगा? 450 डिफरेंस इन सेल्स, ओके। तो 1.15 माइनस 1.1 करेंगे तो आ रहा है 0.05x इक्वस टू 450 ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 450 डिवाइड बाय 0.05।
तो 450 डिवाइड बाय 0.05, इट कम्स टू 9000 बेटा, 9000 एक्स का वैल्यू आ गया 9000। तो हम लोग क्या एक्स को क्या लिया था, कॉस्ट प्राइस, वही तो पूछा था, आ गया ना अपना आंसर। टेंशन क्या लेने का, आंसर क्या आया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द डाइनिंग टेबल इक्वल टू ₹9000। और आप देख सकते हो आपका आंसर भी दिया हुआ है 9000। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखा है 17 में बेटा, 17 क्वेश्चन ये बोला है, ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आर्टिकल विथ 12% प्रॉफिट। एक मैन्युफैक्चरर है, वो किसी कमोडिटी को, आर्टिकल को बेच रहा है, कितने में, 12% प्रॉफिट में, टू ए ट्रेडर, एंड द ट्रेडर सोल्ड इट टू द कस्टमर विथ 18% प्रॉफिट। अब हो क्या रहा है पता है, एक मैन्युफैक्चरर है अपने पास, ठीक है, वो बेच रहा है किसको, ट्रेडर को, और ट्रेडर किसको बेच रहा है, कस्टमर को। अब यहां पे जो बेच रहा है मैन्युफैक्चरर, उसमें 12% प्रॉफिट कमा रहा है, ये बेटा 12% प्रॉफिट कमा के दे रहा है, और जो ट्रेडर बेच रहा है ना, ट्रेडर किसको, कस्टमर को, उसमें 18% प्रॉफिट है। बल्ले बल्ले, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एट विच द कस्टमर गॉट एंड द आर्टिकल, कस्टमर गॉट द आर्टिकल एंड द मैन्युफैक्चर कॉस्ट इज इतना, बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी बात हो रही है, इसका कॉस्ट और कस्टमर को कितने में पड़ा, उसका डिफरेंस दिया हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, डिफरेंस इसका 4824। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द मैन्युफैक्चरर। आप सिनारियो समझा क्या है, ये बेच रहा है इसको 12% प्रॉफिट में, ये बेच रहा है इसको 18% प्रॉफिट में, ठीक है। अब इसका और इसका डिफरेंस कितना दिया है, 4824। तो कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, आर्टिकल कितना होगा। आप अज्यूम कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस वो एक्स है, एक्स अज्यूम कर लो। अब 12% प्रॉफिट है, 12% प्रॉफिट है, तो बेटा 12% प्रॉफिट मतलब एक्स का 12% कितना होगा, हाँ, एक्स का अगर मैं 12% निकालूंगा तो आएगा 0.12x, ठीक है। तो ये इसको बेचेगा, तो यहाँ पे जब इसको बेचेगा तो क्या आएगा, x प्लस 0.12x, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा पता है इसकी सेलिंग प्राइस आएगा 1.12x, 1.12x। अब इसके लिए सेलिंग प्राइस है 1.12x, इसके लिए तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, इसको कितने में पड़ा, ये 1.12x में पड़ा। अब ये जो प्रॉफिट निकालेगा तो 1.12x का 18% करेगा ना, मतलब 1.12x इंटू 0.18 कितना आएगा, देखो अगर मैं 1.12, मैं समझा रहा हूँ क्या, फिर लिखाऊंगा अच्छे से उसको, तो 1.12 इंटू 0.18 कितना आ रहा है, 0.2016x। वापस देखो 1.12 इसके लिए सेलिंग प्राइस है, इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, इंटू 0.18 तो 0.2016x, यह आ गया आपका प्रॉफिट। अभी इसको देगा ना, तो किस में देगा, कॉस्ट प्राइस क्या था 1.12x प्लस प्रॉफिट कितना आया 0.2016x, तो 1.12 प्लस करेंगे तो 1.3216x, यह आ गया सेलिंग प्राइस कस्टमर को दिया हो। अब क्वेश्चन क्या बोला था बेटा, ध्यान से देखना कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एट विच द कस्टमर गॉट द आर्टिकल, तो कस्टमर को कितने में आर्टिकल पड़ेगा, इतने पे, तो इसका और अपने कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस वो दिया हुआ है कितना 4824, मतलब
1.3216x माइनस एक्स इक्वल टू 4824। तो माइनस करो इसमें से, इधर कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना इधर बेटा, x मतलब 1x, तो -1 करेंगे तो क्या आएगा 0.3216x इक्वल टू 4824। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये डिवाइड बाय तो आएगा 15,000। बेटा 15,000 आएगा, यस 15,000 आ रहा है। ये मैंने आपको पूरा सिनारियो बताया कैसे करना है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा और आप भी लिखना, आपको समझ में आ जाएगा बेटा क्या क्या है वो, समझेगी नहीं। पिक्चर यही था ना कि भाई ये इसको बेच रहा है, फिर ये इसको बेच रहा है, ठीक है, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस, इसके लिए सेलिंग प्राइस वो करना है, फिर इसका डिफरेंस निकालना है क्या क्या है, समझ जाएगा आपको, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और वापस से करते क्या आएगा। आंसर तो आ गया अपना कितना 15,000 रुपीज़, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर, अभी क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से देखना क्या है। पूछा था फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द मैन्युफैक्चरर। सी द सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द मैन्युफैक्चरर। आपको मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बी ₹X। आपको ट्रेडर के बारे में नहीं सोचना है, ट्रेडर के लिए तो अलग कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर का जो कॉस्ट प्राइस है उसको क्या समझा मैंने, एक्स समझा, क्लियर है। अब मैन्युफैक्चरर ने बेचा किसको, ट्रेडर को, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखता हूं कि 12% प्रॉफिट में आप बेच रहे हो, तो मैं यहां पे निकालता हूं पहले प्रॉफिट एट द रेट 12%, ठीक है, 12%। तो क्या आएगा, x का 12% इज इक्वल टू 0.12x, ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर लिखाता हूं मैं सेलिंग प्राइस एट 12% प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस एट 12% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था आपका सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। कॉस्ट प्राइस आपका x है, प्रॉफिट 0.12x, तो क्या आएगा ₹1.12x। बेटा ये कैसे कर पा रहा हूँ पता है, मुझे पता है कैल्शियम में आप क्या 0.12 लिखो और यहाँ पे x के साथ 1 छुपा हुआ है, तो 1 प्लस 0.12 तो क्या आएगा 1.12x। ये क्या है अपना बेटा सेलिंग प्राइस आ गया 1.12x। यहाँ तक क्लियर है पक्का। नाउ दिस सेलिंग प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो नाउ कॉस्ट प्राइस फॉर ट्रेडर इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर, बात तो एक ही है ना, इक्वल्स टू 1.12x। नाउ जाने दो, ये समझो जो कॉस्ट प्राइस है ना ट्रेडर का, वही मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बेटा तुम्हारे लिए सेलिंग प्राइस है, मेरे लिए तो कॉस्ट हो जाएगा ना। अगर आप मुझे माल बेच रहे हो तो आपके लिए सेलिंग प्राइस है, मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो जो ट्रेडर है उसके का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, वही जो सेलिंग प्राइस है मैन्युफैक्चरर का, बात तो एक ही है। अब मैं ट्रेडर बन गया, अब मैं मैन्युफैक्चरर में ट्रेडर बन गया। अब ट्रेडर क्या कर रहा है, ट्रेडर बेच रहा है कस्टमर को 18% प्रॉफिट में। अब मैं निकालता हूं प्रॉफिट एट द रेट 18%। तो कॉस्ट कितना है अपना 1.12x इंटू 18%, कितना आएगा 1.12 इंटू 18%, तो क्या आ रहा है 0.2016x। ये बेटा आ गया अपना क्या, ये आ चुका है प्रॉफिट, क्या आ गया प्रॉफिट, क्लियर है। अब प्रॉफिट आ गया, अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रेडर, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस फॉर ट्रेडर
फॉर्मूला सेम है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस क्या था ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.12x और प्रॉफिट कितना है 0.2016x। तो कितना आएगा 1.12 प्लस करेंगे तो 1.3216x। ये बेटा सेलिंग प्राइस आ गया फॉर ट्रेडर का, जो कस्टमर को मिलेगा। मतलब कस्टमर कितने में लेके ध्यान लिखा हुआ भी था कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एट विच द कस्टमर गॉट द आर्टिकल, तो कस्टमर को आर्टिकल कितने में पड़ेगा 1.3216x में, ठीक है ना। तो कस्टमर, या मैं लिख देता हूं, कस्टमर विल गॉट दिस आर्टिकल फॉर रुपीज 1.3216x, ठीक है। कस्टमर को इतने पे वो आर्टिकल मिलेगा। अब बात करें थे डिफरेंस की। डिफरेंस अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको डिफरेंस अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 4824। किसका डिफरेंस, अमाउंट एट विच द कस्टमर गॉट द आर्टिकल एंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब एक्स वाला कॉस्ट प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चरर कितना एक्स वाला। तो जो ये भी आया वो माइनस एक्स करेंगे तो 4824 होना चाहिए, 4824। तो डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा 4824। किसका डिफरेंस 1.3216x का और x का। समझ में आ रहा है ना, आई समझ में आ गया रहेगा आपको। ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, लेंदी है मानता हूं मैं, बट समझना तो पड़ेगा ना अपने को। 4824 माइनस करेंगे इसको तो आएगा 0.1 छुपा हुआ है, तो 0.3216x इक्वल टू 4824। तो बेटा x का वैल्यू आएगा 4824 डिवाइड बाय 0.3216, तो 4824 डिवाइड बाय 0.3216 इट कम्स टू 15,000 एग्जैक्ट। समझे। तो आप आंसर लिख लो। क्वेश्चन क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्राइस पूछा था आपने को, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज कितना 15,000। क्या आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो, बताता हूं मैं बेटा। 15,000 ना, 15,000 ये अपना क्या है 15,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। इस 15,000 में ना अपन प्लस करते हैं 18% प्रॉफिट। नहीं, पहले कितना प्रॉफिट था आपका 12%, तो मैन्युफैक्चरिंग ने 12% प्रॉफिट ऐड किया। तो अगर मैं 15,000 में प्लस करता हूं 12% तो कितना आता है 16,800, जो मैं ट्रेडर को दूंगा 16,800 में। फिर ट्रेडर क्या करेगा, इसमें 18% मार्जिन ऐड करेगा प्लस 18%, और वो कस्टमर को मामू बनाएगा, ठीक है, कस्टमर को सेल करेगा। किया सेल उसने। अब इसका और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस इसका 19,824 माइनस 15,000 कितना आ रहा है 4824। बेटा वही तो बात हो रही थी, देखो डिफरेंस की 4824, समझ में आ रहा है, वही बात हो रही थी 4824 की। आई थिंक अभी आपको एकदम समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो लिखने का मगजमारी रहता है और कुछ भी नहीं है, बाकी सिंपल है चैप्टर, इतना हार्ड नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना। मतलब ये चैप्टर में बहुत सारा, मतलब 1-2 मॉड्यूल रहे अपना, ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस वाले टाइप कर रहे हैं, फिर डिस्काउंट वाले टाइप भी आएंगे आगे वाला। तो चैप्टर नंबर 2 खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है वो, थोड़ा मैंने उस चैप्टर का सब डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी अपना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, उसको मैं उड़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना क्या है। ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आर्टिकल विथ 20% प्रॉफिट टू ए मिडल मैन, मतलब ट्रेडर समझो, ट्रेडर हु देन सोल्ड इट विथ 10% प्रॉफिट टू ए ट्रेडर। अच्छा, ट्रेडर इसके बीच में आ रहा है, तो ये ट्रेडर नहीं है, ट्रेडर और भी है इसमें। तो एक मिडल मैन है, तो मैन्युफैक्चरर है, शायद वो होलसेलर होगा। तो मैन्युफैक्चरर
ने बेचा होलसेलर को, ठीक है ना, 20% प्रॉफिट में, फिर होलसेलर ने बेचा ट्रेडर को 10% प्रॉफिट में, आफ्टरवर्ड द ट्रेडर सोल्ड इट टू द कस्टमर विद द 15% प्रॉफिट। क्या बात है, और चैन बनी रहा इसमें, 15% प्रॉफिट में दिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एट विच द कस्टमर गॉट द आर्टिकल एंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इतना, वही चीज बोला है बट यहाँ पे 3 आगे बीच में, ठीक है। तो कितना, 12,950 डिफरेंस है। फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बेटा एकदम सिंपल है, इसको भी अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। सीधा सॉल्यूशन, इतना भी हार्ड नहीं है। उसमें सिर्फ है ना मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक ही था, ट्रेडर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में ट्रेडर है। इसमें क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में 2 एजेंट है, एक है होलसेलर और फिर क्या है, ट्रेडर। समझे कि नहीं। तो यहां पे मैं अज्यूम करता हूं, लेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बी ₹X, ठीक है। अब है ना, ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट। तो यहां पे मैं लिखता हूं सेल्स, पहले प्रॉफिट लिख देता हूं मैं, 20% प्रॉफिट बोला है, तो प्रॉफिट एट द रेट 20%, प्रॉफिट एट द रेट 20%, ठीक है। करिए 20% प्रॉफिट, एक्स का कितना, 20%, कॉस्ट का एक्स है, एक्स का 20%, कितना होगा बताओ। यह आएगा 0.2x, 20/100 होता है 0.2x। अब निकालता हूं मैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जरूरत नहीं फॉर्मूला लिखने की, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितना x है प्लस प्रॉफिट तो क्या आएगा 1.2x। क्लियर है। अब क्या होगा, 10% प्रॉफिट, तो लिखो अभी प्रॉफिट एट द रेट 10%। तो ये जो सेलिंग प्राइस था ये ना मिडल मैन के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो अभी 1.2x का क्या आ जाएगा, 10%। तो करो 1.2 का 10%, 0.12x। फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ मिडल मैन, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिडल मैन कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना था 1.2x, प्रॉफिट 0.12x। थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं इधर, कुछ नहीं। तो 1.2 प्लस 0.2 कितना आएगा 1.32x। क्लियर है। अब वापस से प्रॉफिट कितना है 15%, तो नाउ प्रॉफिट एट द रेट 15%। अब ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा ट्रेडर के लिए, तो 1.32x इंटू 15%, इंटू 15%, इट कम्स टू 0.198x। क्लियर है। फिर लिखूंगा मैं सेलिंग प्राइस फॉर ट्रेडर के लिए, सेलिंग प्राइस फॉर ट्रेडर तो कितना आएगा, इधर कॉस्ट प्राइस कितना था 1.32x प्लस 0.198x, कितना आएगा इधर 1.518x। यहां तक क्लियर है। तो ट्रेडर के लिए सेलिंग प्राइस, तो कस्टमर को कितने में मिल रहा है, अमाउंट एट विच द कस्टमर गॉट द आर्टिकल, देखो यहां पे कस्टमर
विल गॉट दिस आर्टिकल फॉर रुपीज कितने में 1.1518x 1.1518x। अब इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,950। बेटा किसके डिफरेंस की बात हो रही है? कस्टमर को मिला 1.1518x में माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था अपना x, इसका डिफरेंस दिया हुआ है 12,950। तो इसमें अगर माइनस करूंगा मैं 1.32 प्लस 0.198 1.518 यस बेटा ये गलत लिखा मैंने यहाँ पे 1.518 518x 1.518। चलो माइनस करो, इसमें -1 करेंगे ना इधर तो आएगा 0.518x। x कितना आएगा 12,950 डिवाइड बाय 0.518। बोलो कितना आ रहा है बेटा? ये 12,950 डिवाइड बाय 0.518 आ रहा है 25,000। तो आंसर लिख देता हूं मैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोला था ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ₹25,000। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसा इसके पहले वाले मैंने क्वेश्चन में करवाया था। क्लियर है कि नहीं? कैसे देखो 25,000 आपका कॉस्ट प्राइस आया, ठीक है। इसमें अगर मैं प्लस करूं 20%, ठीक है, वापस से प्लस करूं 10%, वापस प्लस करूं 15%, तो आ रहा है 37,950। 37,950 माइनस 25,000 करो, इट कम्स टू 12,950। देखो डिफरेंस 12,950 आया समझ में? आई होप कि आपको ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का सारे क्वेश्चन, मैंने जो जितने भी क्वेश्चन अपने बुक में थे, मनन प्रकाशन जो पब्लिशर है उनके बुक में थे, वो सारे क्वेश्चन करा दिए। जो नहीं थे उसका ही मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि क्या क्या हो सकता है फॉर्मूला। और सिर्फ सम ही नहीं करा रहा हूँ मैं, आपको सम करने का तरीका ही बता रहा हूँ कि कैसे सोचा जाता है इसमें और किस पे वर्कआउट करेंगे। तो आपने टोटल जो अपने क्वेश्चन हुए हैं ये आप देख लेना। टोटल अपने कितने क्वेश्चन हुए टोटल? बेटा टोटल अपने 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के लिए। बेटा नेक्स्ट सेशन भी चैप्टर नंबर 2 ही है, ठीक है। वो आगे का कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसका नाम है डिस्काउंट करके, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।